ओके। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मटेरियल्स के बारे में लास्ट में बताया था कि हम इस लेक्चर में हम वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ कि एक अच्छा टॉपिक फर्मी लेवल का आपको बता दिया जाए, क्योंकि कुछ-कुछ क्वेश्चंस इससे भी बनते हैं कि फर्मी लेवल क्या होता है और फर्मी लेवल कहाँ एग्ज़िस्ट करता है, इसे फर्मी लेवल कैसे डिफ़ाइन किया जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन आपको दे दें, थोड़ी चीज़ें बता दें इसके बारे में। तो देखिए, एनर्जी बैंड डायग्राम हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में पढ़ा है, लेक्चर में पढ़ा है। एनर्जी बैंड डायग्राम में हम क्या डिफ़ाइन करते हैं कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच का जो गैप होता है, उसको हम लोग एनर्जी गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर हम एक टर्म डिफाइन करें, जो कंडक्शन बैंड का, ये कंडक्शन बैंड है, इसका जो मिनिमम पॉइंट होता है उसे ईसी से रिप्रेजेंट करते हैं, ईसी, कैपिटल ई सी। और वैलेंस बैंड के मैक्सिमम वाले पॉइंट को, उसके मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग ईवी से डिनोट करते हैं। तो अगर हम एनर्जी गैप का फॉर्मूला ईसी और ईवी के टर्म में लिखना चाहें, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि ईजी एनर्जी गैप इज इक्वल टू ईसी माइनस ईवी, ईसी माइनस ईवी, ठीक है? तो दिस इज अ फॉर्मूला, एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर कंडक्शन बैंड का मिनिमा और वैलेंस बैंड का मैक्सिमा एनर्जी पॉइंट दिया हो या वैल्यू दी हो, तो हम इनके हेल्प से फॉरबिडन एनर्जी गैप या सिंपली एनर्जी गैप निकाल सकते हैं, ठीक है? अब फर्मी लेवल क्या होता है? एक हाइपोथेटिकल डॉटेड लाइन, एक हाइपोथेटिकल पोजीशन जो कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीचों बीच एग्जिस्ट करती है, या दूसरे शब्दों में कहें कि जो हमारे फॉरबिडन एनर्जी गैप के आधे पर एग्जिस्ट करती है, उसे हम लोग कहते हैं फर्मी एनर्जी लेवल। तो हम यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बना देते हैं। ये होता है EF, ओके? EF मीन्स फॉरबिडन एनर्जी लेवल। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं और ये डॉटेड लाइन क्या बताता है? ये डॉटेड लाइन ये बताता है, या यूँ कहें कि EF ये बताता है कि एक ऐसा एनर्जी लेवल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। तो ऐसा एनर्जी लेवल जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के ऑक्यूपेशन या पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है, उसको हम लोग फर्मी एनर्जी लेवल कहते हैं, ठीक है? तो जैसे अभी हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में आएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बता दें कि इंट्रिंसिक मटेरियल में ये जो EF होता है, ये EC और EV के बीचों बीच मध्य में एग्जिस्ट करता है, ठीक है? तो हम EF को डायरेक्टली EC और EV के टर्म्स में क्या ले सकते हैं? EF फर्मी एनर्जी लेवल इज इक्वल टू EC प्लस EV बाई 2, ठीक? तो ये है, अगर EC और EV दिया हो तो हम लोग उसकी सहायता से फर्मी एनर्जी लेवल EF निकाल लेते हैं। EF इज नोन एज फर्मी एनर्जी लेवल। फर्मी जो है ये साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है? ठीक, उन्होंने एक इक्वेशन दी थी जिसको कहते हैं फर्मी डायरैक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, फर्मी डायरैक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है? तो इन्होंने क्या बताया था, एक फॉर्मूला दिया था। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखता हूँ और उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके जो नोटेशंस हैं, उनको डिटेल में बताता हूँ। तो एक फॉर्मूला है, स्मॉल f ऑफ कैपिटल E इज इक्वल टू 1/1 माइनस e टू द पावर E माइनस EF अपॉन K टाइम्स T, ठीक है? ये माइनस नहीं, ये प्लस। तो 1/1 प्लस e टू द पावर E माइनस EF अपॉन KT, ठीक है? यहाँ पे जो ये EF दिख रहा है, ये यही EF है जो कि फर्मी एनर्जी लेवल वाली एनर्जी होती है, ठीक है? कैपिटल E क्या है? कैपिटल E वेरिएबल है, एनर्जी वेरिएबल है, क्योंकि फंक्शन इस वेरिएबल का फंक्शन है। F इज द फंक्शन ऑफ
वेरिएबल कैपिटल ई, ठीक है। के क्या है और टी क्या है? के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और कैपिटल टी क्या होता है? टेम्परेचर इन केल्विन। तो के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू कितनी होती है? इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है। टी क्या होता है? टी इज द टेम्परेचर इन केल्विन, तो टी इज टेम्परेचर इन केल्विन। तो अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हो तो आपको पता है क्या करना है, उसमें 273 ऐड कर देंगे तो उससे जो रिजल्ट आएगा वो केल्विन में आता है। तो आप यहाँ पर के की जगह पे इतना और कैपिटल टी की जगह पे वो टेम्परेचर, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर जो दिया होगा वो यहाँ पे रख सकते हैं केल्विन में। ई एफ फर्मी एनर्जी लेवल है, ई एनर्जी है और एफ ऑफ ई क्या है? फंक्शन ऑफ एनर्जी। तो इस इक्वेशन को फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ और इसका नाम रखता हूँ फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है। तो दिस इज फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इज इट ओके? तो यहाँ पर मैंने 2 डेफिनेशंस बताई हैं, मैं उसको रिकॉल करने के बाद फिर अगले टॉपिक पे आता हूँ जो कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक है, डोपिंग है। फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से हमें एक इक्वेशन मिलती है जिसके हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि फर्मी एनर्जी क्या होती है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैं वर्बली कह रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, लिख भी सकता हूँ, तो आप खुद लिख लीजिए। अगर ई की जगह ई एफ रखें तो क्या आएगा बताइए? अगर ई की जगह ई एफ रखेंगे तो ई एफ माइनस ई एफ कट जाएगा, बचेगा 0। ई के पावर 0, ई के पावर 0 कितना होता है? 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1, 1 डिवाइडेड बाई 2, और वही डेफिनेशन आ गई जो मैंने आपको अभी कहा था, 1/2, 1/2 का मतलब 50%। तो डेफिनेशन फर्मी लेवल की क्या हो गई? ऐसा एनर्जी लेवल जहां पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने या ऑक्यूपेशन की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है या 50% होती है, उसको हम लोग फर्मी लेवल कहते हैं। और इस इक्वेशन को, जिस इक्वेशन से ये डिराइव किया जाता है, इसको फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है डोपिंग, और उसके बाद कंसंट्रेशन एंड डोपिंग कंसंट्रेशन, और उसके साथ साथ हम लोग इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मटेरियल्स और उनके क्लासिफिकेशन में एन टाइप पी टाइप पे आते हैं। जितना भी इस लेक्चर में हो पाएगा उतना करेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो लेट अस सी व्हाट इज इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर। तो सबसे पहले तो हम एक टर्म डिफाइन कर दें, या पहले हम क्लासिफाई कर देते हैं। 2 तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, 2 टाइप्स। कौन कौन से? पहला होता है इंट्रिंसिक और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक का मतलब होता है प्योर और एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है इम्प्योर, ठीक। तो जैसे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो फॉर एग्जांपल सिलिकॉन, मान लिया हमारे पास एक सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन है जो कि प्योर है। तो हमने आपको बताया था कि सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है और ये कोवैलेंट बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो एक जनरल सा स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, SI 1 2 3 4, 4 उसकी वैलेंसी है, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इसके बगल में एक और SI है जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, एक और सिलिकॉन है यहाँ पे, एक और सिलिकॉन है यहाँ पे, और एक और सिलिकॉन यहाँ पे। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे 5 सिलिकॉन बना दिए। और अगर बीच वाले को पे फोकस करें तो ये सिलिकॉन अपने अगल बगल वाले सिलिकॉन से कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए लाइक दिस, इस तरह से अटैच है। बॉन्डिंग कुछ इस तरह से होती है कि
जो इनका इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है वो मिल सके। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्टेबल स्टेट मिल सके। मतलब किसी एटम के पास अगर 2, 8, 18, 32 ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम कहते हैं कि वो पर्टिकुलर एटम इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में है। ठीक है? तो अब देख सकते हैं कि इस जो यहाँ पे एक पार्ट दिखाया गया है, बहुत बड़े पार्ट का एक छोटा सा पार्ट दिखाया गया है, ये इंट्रिंसिक है, इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं मिली है। मतलब हर जगह आपको सिलिकॉन 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 ही दिख रहा है। ठीक है? अब यदि हम कुछ ऐसा काम करें कि इसमें से कुछ सिलिकॉन हट जाएं और उनकी जगह पे कुछ एडिशनल थर्ड ग्रुप या फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट्स जुड़ जाएं, तब हम इस प्रोसेस को डोपिंग कहेंगे। डोपिंग को और अच्छे लहजे में, अच्छे पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उससे जो रिजल्टेंट मटेरियल बनेगा उसको हम लोग एक्सट्रिंसिक मटेरियल कहेंगे, क्योंकि उस केस में ये प्योर सिलिकॉन प्योर नहीं रह गया, वो एक इम्प्योर सिलिकॉन मटेरियल बन चुका है। ठीक है? तो हम एक डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, डोपिंग। ठीक है? डोपिंग क्या कहती है कि जब, इसको पहले हम डिफाइन कर देते हैं ऐसे वर्बली, कि जब हम किसी प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कैरियर कंसेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए अलग से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग डोपिंग कहते हैं। ठीक है? तो डोपिंग इज द प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस इन विच द carrier concentration of an intrinsic semiconductor is increased by adding a small amount of impurity. ओके? ठीक है? अच्छा, डोपिंग हमेशा पीपीएम में किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन। मतलब 1 मिलियन में कितने पार्ट, 10 पार्ट, 20 पार्ट, इस तरह से हम लोग इसको डोपिंग को डिफाइन करते हैं। ठीक है? तो एक्सट्रिंसिक मटेरियल, अच्छा इसका रिजल्ट क्या मिलता है? द रिजल्टिंग मटेरियल इज एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है? तो डोपिंग क्या हो गया, समझ में आ गया? डोपिंग को हम लोग पार्ट्स पर मिलियन में रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या होता है कि जब किसी शुद्ध सेमीकंडक्टर में कैरियर कंसेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, तो इस प्रोसेस को डोपिंग कहा जाता है। ठीक है? डोपिंग करने से एक्सट्रिंसिक मटेरियल बनता है। तो एक्सट्रिंसिक में दो तरह के होते हैं, एक होता है एन टाइप और एक होता है पी टाइप। ठीक है? एन टाइप और पी टाइप क्या है? एन टाइप पी टाइप का मतलब है कि जब हम ट्राईवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं किसी मटेरियल में, तो उससे हम लोग पेंटावेलेंट और पी टाइप और एन टाइप मटेरियल बना लेते हैं। ठीक है? तो हम इनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि व्हाट इज एन एन टाइप, व्हाट इज अ पी टाइप मटेरियल, और साथ ही साथ हम कुछ और भी डेफिनेशंस देखेंगे जब हम पी टाइप और एन टाइप मटेरियल तैयार कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं, डोनर आयन, एक्सेप्टर आयन क्या होते हैं, और एक बार डायोड बन जाए या डायोड के बनाने से पहले कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, ड्रिफ्ट प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, इन सबको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में डिटेल में देखेंगे। ठीक है? ओके, थैंक यू।